बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम वीरेंद्र था और दूसरे का धवल। दोनों बचपन के गहरे मित्र थे। वीरेंद्र बहुत मेहनती किसान था। वह हर दिन सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाता था। दूसरी ओर धवल थोड़ा आलसी स्वभाव का था और अपना ज़्यादा समय आराम और गपशप में बिताता था। सुबह का समय था। वीरेंद्र खेत जाने की तैयारी कर रहा था। सुनो सुधा, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। मेरा खाना बांध दो, वहीं खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। ये लीजिए आपका खाना, समय निकाल कर खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ दूंगी। आप बस अपना काम अच्छे से निपटाकर घर जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। वीरेंद्र कंधे पर हल और हाथ में खाने की पोटली लेकर खेतों की ओर निकल पड़ा। वीरेंद्र खेतों में पहुंच चुका था, लेकिन धवल के घर अभी सुबह की सुस्ती छाई हुई थी। सूरज काफी ऊपर चढ़ाया था और धवल अब भी चारपाई पर पसरा हुआ था। तभी उसकी पत्नी राधा झुंझलाकर बोली, अजी सुनते हो, खेतों पर नहीं जाना है क्या? सूरज सिर पर आ गया है, उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम पड़ा है और तुम अभी तक सो रहे हो। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चला जाऊंगा चला जाऊंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? जी, अपना काम समय पर कर लिया कीजिए, इतना आलस मत कीजिए, वरना एक दिन बहुत पछताओगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। हाँ ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। आप जल्दी नहा कर आ जाइए, उसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारे यहाँ ही देर से फसल आती है, सिर्फ आपके आलसीपन की वजह से। अब बस भी करो, सुबह से सुनाई जा रही हो। चला जाऊंगा, जा रहा हूँ नहाने। राधा सिर हिलाते हुए रसोई में चली गई और धवल अनमने मन से उठकर नहाने चला गया। धवल नहा धोकर आंगन में बैठा ही था कि राधा ने उसके सामने खाना परोस दिया। थाली में सिर्फ दाल और चावल देखकर धवल का चेहरा उतर गया। अरे खाने में बस ये दाल चावल ही है, कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? अजी, सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे लेकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसके थोड़े बहुत ही पैसे बचे हैं, उसी में ये दाल चावल खाने को मिल रहा है। अगर सब्जी खानी है तो जल्दी फसल उगाइए। इसको बोलने से अच्छा तो मैं ये दाल चावल ही खा लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। खाना खाकर धवल धीरे धीरे खेतों की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा वीरेंद्र तेज धूप में भी लगातार हल चला रहा था। अरे वीरेंद्र भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ धवल भाई, बस थोड़ा सा खेत बचा है, उसे भी आज ही जोत दूंगा ताकि कल से अपने खेत में बीज बो सकूं। वीरेंद्र पसीने से लथपथ था, लेकिन उसके हाथ रुके नहीं। उधर धवल ने तेज धूप की ओर देखा और माथे पर हाथ रख लिया। उफ, कितनी कड़ी धूप है। इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत जोत दूंगा। ये सोचकर धवल पास के एक बड़े पेड़ की छांव में जा बैठा। पेड़ की छांव में आराम करने के बाद धवल उठा और अंगड़ाई लेते हुए बोला, चलो अब थोड़ी सी जुताई कर लेते हैं। उधर वीरेंद्र लगातार काम करते करते थक चुका था। भूख लग गई, चलो पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए, फिर दोबारा काम करूंगा। वीरेंद्र खाने का डिब्बा लेकर बैठा ही था कि तभी वहां एक साधु बाबा आ पहुंचे। अरे बेटा,
बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? साधु महाराज, आज मेरे पास ज्यादा कुछ खाने को नहीं है। मेरी पत्नी ने रोटी, सब्जी और धनिए की चटनी बनाई है। आप कृपा करके इसे खा लीजिए। दूर से यह दृश्य देखकर धवल चौंका। अरे, वीरेंद्र के पास कौन आया है? कोई साधु महाराज मालूम होते हैं। चलो चलकर देखा जाए। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज, मैंने आपके लिए आसन लगा दिया है, आप यहाँ बैठकर भोजन कर लीजिए। पर बेटा, तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खा लूंगा। आप ये भोजन ग्रहण कीजिए। साधु बाबा प्रसन्न होकर बैठ गए। तभी धवल भी अपनी ओर से प्रभावित करने की कोशिश करने लगा। साधु महाराज, मेरी पत्नी भी खाना बनाती है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, थोड़ा खाकर देखिए। साधु बाबा ने तृप्त होकर भोजन किया। उनके चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता साफ झलक रही थी। बेटा, मेरी भूख शांत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है बाबा। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का अवसर दिया। बाबा, आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। वीरेंद्र की सच्ची भक्ति और विनम्रता देखकर साधु बाबा की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। साधु बाबा ने दोनों की ओर गहरी नजर से देखा, जैसे उनके मन को परख रही हों। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। ये कहते हुए साधु बाबा ने छोटे छोटे बीज निकाले और उन्हें वीरेंद्र और धवल के हाथों में रख दिया। साधु महाराज, ये किस चीज के बीज हैं? क्या ये कोई विशेष फसल के हैं? ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज हैं। इन्हें अपने खेतों में बो देना, और हाँ, ये तुम्हें वही देंगे जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। साधु बाबा की बात सुनकर दोनों के मन में अलग अलग विचार आने लगे। हम आपकी इस भेंट के लिए बहुत आभारी हैं साधु महाराज। मैं इनकी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा और इन्हें रोज पानी दूंगा। साधु बाबा की बात सुनकर धवल थोड़ा उलझन में पड़ गया। लेकिन अगर ये जादू है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? ये बात हमेशा याद रखना, जादू उसी के लिए काम करता है जो उसकी कदर करता है। इन बीजों में शक्ति तो है, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तभी ये फल देंगे। जी महाराज, हम आपकी बात समझ गए हैं। हम इन बीजों को संभाल कर रखेंगे और इन्हें बहुत प्यार और मेहनत से सींचेंगे। अच्छा बेटा, अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। तुम्हारा भला हो। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। जादुई बीज पाकर वीरेंद्र और धवल अपने अपने घर की ओर लौटने लगे। रास्ते में चलते चलते दोनों के मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे और फिर दोनों आपस में बात करने लगे। धवल, ये जादुई बीज बहुत अनमोल हैं। साधु महाराज ने कहा है कि अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचें तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही इन्हें अपने खेत में बोने वाला हूँ। लेकिन अगर ये जादू है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से कोई खास फर्क पड़ेगा। ये तो अपने आप ही उग जाएंगे और फल देंगे। धवल, साधु महाराज ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत जरूरी है। अगर हमें इनका पूरा फायदा उठाना है तो हमें इनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। मैं कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से सींचूंगा और इनकी पूरी देखभाल करूंगा। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक ओर मेहनत और विश्वास था तो दूसरी ओर आलस और लापरवाही, और यही फर्क आगे चलकर उनकी किस्मत बदलने वाला था। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपनी अपनी पत्नियों को बताई। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की हम पर बड़ी कृपा है, तभी तो आपको साधु महाराज मिले। सुधा, तुम सही कह रही हो। वो साधु किसी भगवान से कम नहीं थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। जैसा साधु महाराज ने कहा है,
मैं वैसा ही करूंगा। मैं इन बीजों की खूब सेवा करूंगा। उधर धवल ने भी घर पहुंचकर राधा को सब कुछ बताया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और बहुत अच्छी फसल उगाएंगे। हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अजी, आप इंतजार मत कीजिएगा, कल सुबह ही जाकर इन बीजों को बो देना। अरे भाग्यवान, ये बीज कहीं भाग नहीं रहे हैं। कल सुबह ही खेतों में जाकर इन्हें बो दूंगा। दोनों घरों में उम्मीद की एक नई किरण जाग चुकी थी, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। उधर वीरेंद्र ने उसी समय ठान लिया कि वह देर नहीं करेगा। सुबह होते ही वीरेंद्र जल्दी उठकर तैयार हो गया। मैं आज खेत में ज्यादा समय बिताऊंगा। साधु बाबा ने जो बीज दिए हैं उन्हें आज ही खेत में बोना है। मुझे लगता है अगर हम इनकी अच्छे से देखभाल करें तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए आपका खाना, समय निकाल कर खा लीजिएगा। वीरेंद्र खेतों की ओर निकल पड़ा, लेकिन धवल के घर फिर वही पुरानी आदत दिखाई दी। क्या आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में बीज रोपाई करनी है और आप अभी तक बिस्तर पर पड़े हैं। जल्दी उठिए। आपने ही बताया था ना कि साधु महाराज ने आपको जादुई बीज दिए हैं। चलिए जल्दी उठिए। हाँ हाँ, उठ रहा हूँ। इतना भी क्या हल्ला मचा रखा है सुबह सुबह? मुझे सब याद है, तुम क्यों बार बार याद दिला रही हो? जी, आप ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे थे, मुझे लगा कहीं भूल ना गए हो। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने खेतों में पहुंचे और जादुई बीज बो दिए। वीरेंद्र ने पूरे मन और मेहनत से बीजों को लगाया, जबकि धवल ने बस औपचारिकता निभाई। शाम को वीरेंद्र घर लौटा। जी, खेतों का काम अच्छे से निपट गया ना? हाँ सुधा, खेतों का काम अच्छे से हो गया। मैंने बीजों को भी अच्छे से बो दिया है और उन्हें पानी भी दे दिया है। कल सुबह जल्दी उठकर खेतों पर चला जाऊंगा। जितनी ज्यादा खेतों की देखभाल करूंगा उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा। उधर धवल भी घर लौट आया और आराम से बैठ गया। आपने आज खेत में बीज बो दिए ना? हाँ भाग्यवान, मैंने आज सारे बीज बो दिए। साधु बाबा ने जो जादुई बीज दिए थे उन्हें अच्छे से बोया ना? और खेतों की अच्छी तरह सिंचाई भी कर दी थी ना? नहीं, आज मैं पानी नहीं डाल पाया। बीज बोने में ही इतना समय लग गया कि मौका ही नहीं मिला। कल जाकर पानी डाल दूंगा। लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि रोज इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना होगा। अगर आप इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये कैसे बढ़ेंगे? राधा की बात में चिंता थी, लेकिन धवल ने उसे हल्के में लिया। तुम चिंता मत करो, वो जादुई बीज है, खराब नहीं होंगे। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। साधु बाबा ने खुद कहा है कि ये बीज जादुई हैं। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। तुमने देखा ना, वीरेंद्र अपने खेतों में कितनी मेहनत करता है। अगर तुम भी मेहनत करोगे तो हमारे खेत में भी अच्छी फसल आएगी। ठीक है, मैं कल जाकर उनमें पानी डाल दूंगा। अगले दिन से वीरेंद्र ने अपने खेतों में बोए गए जादुई बीजों की पूरी लगन और प्यार से देखभाल शुरू कर दी। वह हर सुबह जल्दी उठता, खेतों में जाता, बीजों को पानी देता और उनकी देखभाल ऐसे करता जैसे वे उसके अपने बच्चे हों। दूसरी ओर धवल ने भी बीज तो बो दिए थे, लेकिन उसके मन में लापरवाही थी। वो सोचता रहा कि जब बीज जादुई हैं तो उन्हें ज्यादा देखभाल की क्या जरूरत। धवल ने बस कभी कभार अपने खेत में पानी डाला और बाकी समय आराम करता रहा। समय बीतता गया और धीरे धीरे फर्क साफ दिखाई देने लगा। कुछ ही दिनों बाद वीरेंद्र के खेत में हरी भरी कद्दू की फसल लहलहाने लगी। कद्दू गोल मटोल, ताज़ा और असामान्य रूप से बड़े थे। हर एक कद्दू का आकार आम कद्दुओं से कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्हें देखकर वीरेंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़ता हुआ घर गया और सारी बात सुधा को बताई। यह सुनकर सुधा भी बहुत खुश हुई और दोनों मिलकर कद्दू तोड़ने के लिए खेतों में पहुंचे। जी, सच में यहाँ तो बहुत ही शानदार कद्दू की फसल आई है। इतने बड़े कद्दू तो मैंने आज तक नहीं देखे और ये देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं।
चलिए इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेच आना। हाँ सुधा, आज हमारी मेहनत सच में रंग लाई है। ये सब साधु बाबा के आशीर्वाद और हमारी लगन का फल है। दोनों मिलकर कद्दू तोड़ने लगे। देखते ही देखते उनकी टोकरी ताज़े बड़े बड़े कद्दुओं से भर गई। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। जैसे ही सुधा की नज़र खेत पर पड़ी, वह चौंक गई। जहाँ जहाँ से उन्होंने कद्दू तोड़े थे, वहाँ फिर से नए कद्दू उगाए थे। अरे वीरेंद्र जी, ये क्या हो गया? अभी तो हमने यहाँ से इतने सारे कद्दू तोड़े थे और देखिए फिर से नए कद्दू आ गए। ये तो सच में जादुई बीज है। लगता है इनकी फसल कभी खत्म ही नहीं होगी। हाँ सुधा, ये बीज सच में जादुई हैं। अभी तो हमने इतने सारे कद्दू तोड़े थे और फिर से उतने ही कद्दू उगाए। हाँ जी, हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब तो इन कद्दूओं को बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। ये सब हमारी मेहनत और साधु बाबा के आशीर्वाद का फल है। अब हम और भी मेहनत करेंगे। वीरेंद्र और सुधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी मेहनत ने सच में चमत्कार कर दिया था। उधर दूसरी ओर धवल के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे उगे थे, लेकिन उनमें कोई फल नहीं आया था। जब धवल अपने खेत में फसल देखने पहुंचा तो यह देखकर वह उलझन में पड़ गया। अरे यार, बीज तो जादुई थे ना, फिर इनमें फसल क्यों नहीं आई? लगता है उस साधु महाराज ने हमें धोखा दिया है। हमसे झूठ बोला कि ये जादुई बीज हैं, जबकि ये तो साधारण बीज निकले। तभी धवल की नजर पास ही वीरेंद्र के खेत पर पड़ी। वहां का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। पूरा खेत बड़े बड़े कद्दुओं से लहलहा रहा था। यह देखकर धवल के कदम खुद ब खुद वीरेंद्र की ओर बढ़ने लगे। अब उसे सच्चाई जाननी ही थी। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है उस साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें असली जादुई बीज दिए। नहीं दोस्त, साधु महाराज ने हम दोनों को ही जादुई बीज दिए थे, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें प्यार और मेहनत से सींचना होगा। मैंने हर दिन खेतों में मेहनत की, समय पर पानी दिया और मिट्टी का भी अच्छे से ध्यान रखा। शायद इसी कारण मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई। लेकिन मैंने तुम्हें कभी खेतों में मन लगाकर काम करते नहीं देखा। शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हुई। वीरेंद्र की बात सुनकर धवल का सिर शर्म से झुक गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? ये बीज तो सच में जादुई थे। गलती तो मेरी अपनी थी। धवल को अब समझ आ चुका था कि सिर्फ जादू या किस्मत से कुछ हासिल नहीं होता। सफलता पाने के लिए मेहनत और लगन सबसे जरूरी होती है। मैंने इन बीजों पर सही से ध्यान नहीं दिया, इसलिए इन्होंने मुझे कोई फल नहीं दिया। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने भी इन बीजों का अच्छे से पालन पोषण किया होता तो आज मेरे खेतों में भी वीरेंद्र की तरह कद्दू की फसलें लहरा रही होती। समय बीतता गया। वीरेंद्र ने अपने जादुई कद्दुओं को बाजार में बेचकर खूब लाभ कमाया। उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। वहीं दूसरी ओर धवल को अपनी आलसी आदतों पर पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिला। अब उसे समझ आ चुका था कि मेहनत और लगन के बिना कोई भी जादू काम नहीं करता। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। और हाँ, अगली कहानी देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।